हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि नीचे दिए हुए जितने भी ट्रांजिशंस हैं उनमें से हमें बताना है कि किसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, किसमें ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है? मेरा एक एनायन है, मेरा एक क्या एनायन है। तो हमें पता है कि जो एनायंस होते हैं उसका जो साइज होता है वह कैटायन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? बड़ा होता है। इसका जो साइज होता है कैटायन के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होती है। यानी कि हमें जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा, जो इसमें जो इन्वॉल्व एनर्जी होगा वो कम होगा, है ना। यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेस एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, लेस एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाले केस में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या है? सिंपल सा मेटल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है? हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है? यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये तो ठीक है, हम लोगों को क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन भी निकालने में आसानी होता है ना। तो अब जैसे ही इससे हम लोग क्या करते हैं, जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे इन द सेंस कि इससे जब हम नेक्स्ट दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। अब इस छोटे साइज से हमें क्या करना पड़ रहा है? दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है। तो हमें पता है कि जैसे ही उसमें कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। यानी कि वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पर अधिक काम कर रहा है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अधिक काम कर रहा है, जिसके वजह से हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें यहाँ पर एनर्जी थोड़ी अधिक देनी पड़ेगी। लेकिन हम जब बात करते हैं इसके बाद का, यानी कि जब हम इस सेकेंड कैटायन से जब हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, जब हमें क्या करना होता है? थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। यहाँ पर क्या देखें कि यहाँ पर तो ऑलरेडी साइज छोटा हो गया था जब हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल चुके थे। उसके बावजूद हम लोग क्या किया? इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने से इस पर क्या हो गया? दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही दो पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पर क्या हो गया? इसका साइज और भी छोटा हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो और भी अधिक बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया। अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया, कहने का मतलब कि अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। यानी कि यदि हम इस स्पेसीज से अगला इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी हम इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर कहने का मतलब एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। हमें एनर्जी मैक्सिमम देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 4 है वो ऑप्शन मेरा 4 क्या है? सही है। यानी कि आंसर की बात करें तो आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।